वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है कि 7 साल पहले। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन से जो स्टेटमेंट दी गई अब हमें इसे एक इक्वेशन बनानी है। अब देखो, फादर बोल रहा है कि 7 साल पहले। ठीक है, डॉटर की इस साइड लिख लेते हैं 7 साल पहले। लेट हमने अगर फादर की आयु मान ली हमने x और डॉटर की एज है y, तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे कि जैसे ये बोल रहा है, देखो 7 years ago यानी कि x -7 और यहाँ पे डॉटर y -7। क्या कंडीशन है आगे? आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो जो फादर है ना वो इससे 7 times मोर है और हमें इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इक्वल हो जाएगा। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। अब हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे x -7 = 7y -7, x -7 = 7y -49। अब इस 7y को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर आके +42 = 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। अब देखो आगे क्या कह रहा है। आगे बोल रहा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से आगे 3 साल, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। और जो आगे 3 साल आएंगे ना फ्यूचर में, तो मैं आपकी एज का 3 times हो जाऊंगा। डॉटर की एज का वो 3 times है। तो अब देखो, अब हम फ्यूचर की कंडीशन लिखेंगे और उसे इक्वेशन बनाएंगे। देखो ये बोल रहा है जब फादर की एज में 3 years आगे में तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 times हो जाएगा अपनी बेटी के 3 साल आगे। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। x + 3 = 3y + 9, x - 3y -6 = 0। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आगे देखो क्या कह रहा है। इजंट दिस इंटरेस्टिंग? क्या ये इंटरेस्टिंग है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब हमें इसे इस इक्वेशन में शो करना है और फिर ग्राफ पे शो करना है। ये तो हमने बना ली इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन तो आ गई x - 3y -6 = 0 और एक इक्वेशन है x - 7y + 42। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे x और y की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे देखो अगर ये है x और y। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे और फिर वहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर हम x को 0 पुट कर लेते हैं तो क्या होगा? अगर हमारा x 0 हो गया, -3y -6 = 0, यह आ गया -3y = 6, y की वैल्यू आ गई -2 आ गई। यहाँ पे क्या आ गया? -2। ऐसे हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है एक की और दूसरे की फाइंड आउट करनी है कि अगर एक कंडीशन हो जब x 0 होगा तो y क्या होगा? -2। ये हमें यहाँ से मिल गया। अब देखो एक नेक्स्ट पुट करते हैं। नेक्स्ट अब हम y को 0 पुट कर लेते हैं। अगर इस इक्वेशन में y 0 हो जाता तो क्या होगा? x - 3 × 0 -6 = 0। तो ये आ गया x - 6 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 6। तो x क्या हो जाएगा? 6। अब एक तो ये बन गई हमारी इस इक्वेशन से, तो हमें ये मिल गई। अब हम इस इक्वेशन में ऐसे ही वैल्यू पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में और x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x y। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ? x = 0, तो हमें y की वैल्यू क्या होगी? 0 - 7 × y + 42 = 0, -7y = -42। y की वैल्यू क्या आ गई? 6, प्लस का 6 आ गई। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं x को 7 पुट कर लेती हूँ, x इज इक्वल टू 7 हो जाता है इस इक्वेशन में, तो y क्या होगा 7 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 42 और 7 ऐड करेंगे तो 47, 49, 7y प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये 49 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 7 वैल्यू आ गई y की। अगर x 7 है तो y भी क्या होगा 7। इस प्रकार से हमने अब इसकी भी निकाल ली कंडीशन, अगर x इतना होगा तो y कितना होगा, ये आ गई अब हमारे पास। अब हमें इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम इसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। जब अब यहाँ से आ गई, एक तो ये है कि x 0 होगा, और जब हम वैल्यू लिखते हैं ना तो x और y ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे पहले फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करेंगे और बाद में y की। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगी 0 -2 और 6 0, ये तो हमारी होगी एक इक्वेशन की। और नेक्स्ट की क्या है 0 6 और 7 7। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये तो x की होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है ये y की होती है। अब हम इसे ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। देखो ग्राफ पे, ये मैंने ग्राफ ले लिया है, ये ग्राफ है। अब मैं यहाँ पे लाइन ले लेती हूँ। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस लेने होंगे हमें, x एक्सिस और y एक्सिस। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है, और ये माइनस y आ जाएगा इस साइड, ठीक है। अब हम जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 0 या O, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही साइड ले लेते हैं हम नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि हमें ये पता है जब हम नीचे आएंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है, और जब हम ऊपर जाएंगे तब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और इसी प्रकार जब हम यहाँ पे राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर लेफ़्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव है। -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब हमें जो ये पॉइंट्स है ना, अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे शो करना है कि x 0 हो और y -2 हो। देखो x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2। यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0 -2। हमने एक पॉइंट तो फाइंड कर लिया। अब देखो नेक्स्ट फाइंड करते हैं 6 और 0, यानी कि x तो 6 है और y 0 है, 6 0। हमें ये पता है कि x एक्सिस पे यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे x 0 है, ठीक है। अब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये मिल गया अब हमें। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन की है, ये हमारी x - 3y - 6, x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें इस इक्वेशन की वैल्यू मिल गई x की और y की। अब देखो नेक्स्ट की 0 और 6 पॉइंट है। अब 0 यानी कि x तो 0 है और y 6 है, यहाँ पे x 0 है और y क्या है 6, ये मिल गया। नेक्स्ट क्या है 7 एंड 7, यानी कि जहाँ पे x भी 7 हो, x 7 है यहाँ पे चलेंगे, और जहाँ पे y भी 7 हो। अब देखो ये ऐसे ऐसे 7 है और यहाँ भी 7 है, ये पॉइंट है हमारा 7 7, ठीक है, ऐसे है।
हमें ये शो नहीं करना, हमें बस ऐसे देखना है कि यहाँ पे 7 7 हमें मिल रहा है। अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन हमारी ये ड्रॉ होगी। कौन सी इक्वेशन की है? ये हमारी इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से शो करना हमें। पहले सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है ना, हमें उसे ऐसे इक्वेशन में बना लेना। ऐसे इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसे बना ली। फिर उसे रिप्रेजेंट कर देना है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, वो ऐसे कर दिया, देख लो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। अब हमें यहाँ से इक्वेशन बना लेनी है कि जो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x मान लिया हमने कि जो बैट का कॉस्ट है वो x है, एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज, बॉल का क्या मान लिया हमने? y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन मिलेगी हमें? देखो 3 बैट प्लस 6 बॉल यानी कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू ₹3,900। नेक्स्ट है, जैसे देखो लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। अब इसमें क्या कहा गया है कि ये तो इसकी पहली कंडीशन है, इसने ये ले लिया। अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि इसने क्या किया, एक तो बॉल खरीदी है और एक तो बैट है और 3 मोर बॉल यानी कि 3 बॉल, और कितने में आई है वो? ₹1300 में आई है। ये एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट स्टेटमेंट से तो ये इक्वेशन आ गई और सेकंड स्टेटमेंट से ये इक्वेशन आ गई। अब हम इन इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू ₹3900 ये है। अब देखो अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर देती हूँ, बोथ साइड डिवाइड बाय 3, बोथ साइड मैं 3 से डिवाइड कर देती हूँ, तो क्या होता है x प्लस 2y इज इक्वल टू ₹130। एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या हमारी x प्लस 3y इज इक्वल टू ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम इसे क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली, यानी कि इक्वेशन बनाओ और फिर ग्राफ पे उसे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे। लेट्स सी। अब देखो हमें जैसे यहाँ पे x और y की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से अनदर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे, हम मान लिया कि हमने x की वैल्यू 300 पुट कर ली इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, तो y क्या हो जाएगा? देखो x 300 है प्लस 2y इज इक्वल टू दिस, ये आ गया 2y इज इक्वल टू 1000 और y क्या आ गया हमारा 500। y की वैल्यू आ गई हमारी 500। फिर नेक्स्ट है, अगर हम x को 100 पुट कर लेते हैं तो y क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में? x अगर हमारा 100 है तो y आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा दिस, और y इज इक्वल टू 600। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 600। ऐसे ही हमें दूसरी इक्वेशन के फाइंड आउट कर लेने हैं, पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर ऐसे ही उसको फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इस इक्वेशन से अगर मैं निकालूं x और y की डिफरेंट वैल्यू पुट करके, तो देखो
अगर मैं x को 100 पुट कर लेती हूँ इस इक्वेशन में, अगर x को 100 पुट कर लेती हूँ तो देखो 100 + 3y इज इक्वल टू दिस। नाउ अंडर रूट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 400। ये हमारी y की वैल्यू आ गई 400। अब अगर मैं x को यहाँ पे 400 पुट कर लूँ तो y क्या होगा इस इक्वेशन में, फिर y क्या होगा, देखो 400 + 3y इज इक्वल टू दिस। 3y इज इक्वल टू 900, y इज इक्वल टू 300। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी फिर 300। अब ये हमारी डिफरेंट वैल्यू आ गई। अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सी, ये हमारे पास आ गई 300 है तो कितना है 500 है, और अगर 100 है तो 600 है। एक इक्वेशन की तो हमारी ये है दिस, और इसकी क्या है 100 है तो 400 हो जाएगा, और अगर 400 है तो 300 हो जाएगा। अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो अब हमें यहाँ पे है ना जो पॉइंट्स लेने होते हैं, हम 100 के गैप में भी ले सकते हैं और 200 के गैप में भी ले सकते हैं। देखो एक सेकेंड, देखो जैसे मैंने इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया पॉइंट्स को, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे। ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये साइड क्या है x एक्सिस जो नेगेटिव साइड है, और यहाँ पे y एक्सिस जो नेगेटिव है। अब हमें यहाँ पे ये पॉइंट्स शो करने क्या है 300 और 500, 300 और 500। 300 x का है और 500 किसका है y का है। अब ये कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या पॉइंट है 300 और 500 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 100 और 600, यानी कि x का तो 100 और y का 600, 100 और 600, ये हमारा एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ये मिल गया हमें यहाँ से एक लाइन, देखो ये हमें मिल गई लाइन जो इस पॉइंट से होती हुई जाएगी, और ये किस इक्वेशन की है लाइन, ये है x + 2y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट की निकालनी है। 100 है तो 400 है, 100 एंड 400 है, 100 है यहाँ पे और 400 यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट है 100 और 400 का पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 400 और 300, 400 हमारा यहाँ पे है और 300 यहाँ पे है, 400 और 300। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये आ गया हमारी सेकंड इक्वेशन की, और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी x + 3y इज इक्वल टू दिस। ये हमारी इस इक्वेशन की हो गई और ये हमारी इस इक्वेशन की है। इस प्रकार से हमने इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा ही इसमें करना हमें, इसमें पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसे उसकी वैल्यू डिफरेंट वैल्यू लेके उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्राप्स ऑन ए डे वर फाउंड टू बी रुपीज़ दिस। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, क्या कर लिया हमें इसे x मान लिया। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स को हमने y मान लिया। ठीक है,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन हमें कि 2 kg तो एप्पल हैं और 1 kg ग्रेप्स है, तो हमें कितने के मिलते हैं, इतने के। तो 2x + y = 160, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज दिस, यानी कि 4x + 2y = 300 है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। हम इसे थोड़ा सा सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे 2 से डिवाइड दे दूं तो क्या आ जाएगा, 2x + y = 150, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 2x + y = 160 और दूसरी क्या है हमारी, ये तो हमारी फर्स्ट है, और दूसरी क्या है x + y = 150, ये हमारी सेकंड है। अब देखो अगर मैं x की और y की वैल्यू पुट करती हूँ तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करेंगे और y की अपने आप आ जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 50 पुट करती हूँ, x की वैल्यू 50 पुट कर लेती हूँ इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया 100 + y = 160, 100 से जाके माइनस हो जाएगा, 60 आ गई हमारी y की वैल्यू। कितनी आ गई, 60, जब हमारी x की वैल्यू 50 है। फिर मैं अगर वैल्यू पुट कर लेती हूँ 60, तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 2 × 60 + y = 160, और ये आ गया 120 + y = 160, और y की वैल्यू आ गई हमारी 40, y की वैल्यू है 40। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, ऐसे ही x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो अगर मैं x की वैल्यू 50 पुट कर लेती हूँ इन दिस इक्वेशन, 2 × 50 + y = 150, और ये हो गया 100 + y = 150, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50, y की वैल्यू 50। अगर मैं x की वैल्यू 60 पुट कर लेती हूँ, 2 × 60 + y = 150, यह आ गया 120 + y = 150, y की वैल्यू आ गई हमारी 30, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 30। इस प्रकार से हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। हमारे पास वैल्यू आ गई, अगर x 50 है, 50 60 50 60 और फिर है 60 40, ये हमारी किस इक्वेशन की है, 2x + y = 160, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, जब 2x + y = 150 है तो क्या है, 50 50 एक्स वाई की वैल्यू और 60 30 एक्स वाई की वैल्यू, ये है। अब हमें इन्हें क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेना है। देखो लेट्स सी, चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे x की वैल्यू अगर 50 है तो y की 60 है, यानी कि x 50 है, x 50 यहीं से को होगा और y 60 है, यहाँ पे है। अब हमें ये मिल गया पॉइंट 50 और 60 का। नेक्स्ट पॉइंट है 60 40, यानी कि x तो 60 है और y क्या है 40, 60 40, ये पॉइंट है। एक लाइन हमारी यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी। देखो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन की लाइन, और ये किस इक्वेशन की है, 2x + y = 160। इस इक्वेशन से हमें ये लाइन मिल गई। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 50 50 50 50 50 50। देखो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे भी 50 है, यानी कि यहाँ से पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, 50 50। और नेक्स्ट है 60 30, यहाँ पे 60 है और 30 यहाँ से क्या है, ये है 60 30।
अब हम इन 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारी लाइन, सेकंड लाइन। अब देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट है 60 30 और यहाँ से यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट है 50 50। अब हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे हो जाएगी ये, देखो, ठीक है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन की लाइन है, 2x + y इज इक्वल टू 150। ये हमारी इस इक्वेशन की है। इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखो, ठीक है। पॉइंट्स थोड़े से आप जैसे 10 के भी ले सकते हो, यहाँ पे आपकी मर्जी है। जैसे मैंने यहाँ पे 120 से लिया ना, आप यहाँ पे 10 से भी ले सकते हो, 10 से करके सोल्व कर सकते हो। ऐसे करने हैं सवाल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।